हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंद्रदेव और आप सभी का स्वागत है इंग्लिश फैंस में। आज के इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, उसके आइडेंटिफिकेशन को, उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को देखेंगे और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं या उसे कैसे पहचानते हैं, किस तरह से हम लोग आसानी से उसे पहचान सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो देखेंगे इसका आइडेंटिफिकेशन, पहचान। इस प्रकार के सेंटेंस को पहचानने के लिए हमें क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि लगा हुआ रहता है तो हम समझते हैं कि वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। जैसे वह खा रहा है, इसके लास्ट में खाना के साथ में रहा है जुड़ा हुआ है, इसका अर्थ है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके भी लास्ट में रहे हैं आया है। मैं बोल रहा हूँ, इसके भी अंत में रहा हूँ आया है। वह रो रही है, इस सेंटेंस के भी लास्ट में रही है आया है। इसका अर्थ है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि लगा हुआ रहता है तो वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। तो चलिए आगे हम लोग इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को और उससे जुड़े हुए कुछ सेंटेंसेस को। तो देखेंगे इसका अफर्मेटिव का रूल है, सबसे पहले इसमें हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इज़, एम, आर का यूज होता है, फिर V4 का और लास्ट में ऑब्जेक्ट का। देखेंगे इज़ का यूज कहाँ पर करते हैं। ई का यूज़ ही, सी, इट और वन नेम के साथ, यानी कि सिंगुलर नंबर के साथ होता है। जैसे राम, सोहन, सीता, गीता, इस तरह का वन नेम वाला सब्जेक्ट होता है, उसमें हम लोग इज़ का यूज करते हैं। एम का यूज़ सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है। आर का यूज़ वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जैसे बॉयज़, गर्ल्स, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता। तो इस तरह के सब्जेक्ट के साथ हम लोग आर का यूज करते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस को हम लोग बनाते हैं। वह अंग्रेजी बोल रही है, तो इसमें वह जो है लड़की है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट सी हो जाएगा और सी के साथ इज का यूज होगा। तो सी इज़ स्पीकिंग, शी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश। अगला है हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, तो हम लोग का हो जाएगा वी के साथ आर का यूज होगा। वी आर रीडिंग बुक। नेक्स्ट है वे लोग सो रहे हैं, वे लोग का होता है दे के साथ आर, दे आर स्लीपिंग। नेक्स्ट है सीता और गीता नाच रही है, तो सीता और गीता यहाँ पर दो नाम है, इसलिए इसमें आर का यूज होगा। तो इसका हो जाएगा सीता एंड गीता आर डांसिंग। नेक्स्ट है और लास्ट, मैं खाना खा रहा हूँ, तो आई के साथ सिर्फ और सिर्फ एम का यूज होता है। तो आई एम ईटिंग फूड। तो इस तरह से अफर्मेटिव के सेंटेंसेस को हम लोग बनाते हैं। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे इज़ लगाना है, कहाँ पे एम लगाना है और कहाँ पे आर लगाना है। और इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम लोग आसानी से अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे इसका नेगेटिव देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और इज एम आर का यूज हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसमें सीधा अब हम लोग सेंटेंस पे आते हैं। वह नहीं सो रही है, तो वह का हो जाएगा सी, इसके साथ लगा इज़ और नहीं के लिए नोट का यूज़ करेंगे। सी इज़ नॉट स्लीपिंग। नेक्स्ट है हम लोग अंग्रेज़ी में बात नहीं कर रहे हैं, तो वी आर नॉट टॉकिंग इन इंग्लिश।
अगला है लड़कियां पूजा नहीं कर रही हैं, तो द गर्ल्स आर नॉट वर्शिपिंग। अगला है मेरी माँ खाना नहीं बना रही है, तो इसका हो जाएगा माई मदर, और माई मदर के साथ हमेशा इज़ का यूज करना है। माई मदर, माई फादर, माई ब्रदर, माई सिस्टर, ये सारे जो होते हैं वो सिंगुलर में आते हैं। तो माई मदर इज़ नॉट कुकिंग फूड। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। इसका रूल ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद नोट का यूज़ करते हैं, उसके बाद V4 और लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस और उसके कुछ एग्जांपल्स। तो चलिए अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, उसके रूल को, और कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट भी करते हैं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं या इसको WH वर्ड्स भी कहते हैं, उसके बाद EJMR, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V4 और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन देना ज़रूरी है। तो इसमें यदि क्या वाक्य के शुरू में रहता है तो वह क्वेश्चन वर्ड नहीं होता है, उसका अंग्रेजी हम लोग नहीं लिखते हैं। तो इस स्थिति में हम लोग इज एम आर से सेंटेंस को शुरू करते हैं। जैसे क्या वह बात कर रही है, इसमें क्या जो है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो इसका शुरुआत हम लोग हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, यानी कि वह के लिए इज का यूज होगा। इज सी टॉकिंग, इज सी टॉकिंग। नेक्स्ट है क्या आप गाना गा रहे हैं, तो क्या इससे पहले है तो इसलिए इसमें भी आर हो जाएगा। आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट है वह कहाँ रह रही है, तो इसमें कहाँ जो है वाक्य के बीच में आ रहा है, इसका अर्थ है कि ये क्वेश्चन वर्ड है और इसका अंग्रेजी हम लोग पहले लिखते हैं। तो वेयर इज सी लिविंग। नेक्स्ट है तुम घर क्यों नहीं जा रही हो, तो इसमें भी क्यों आया है और इसमें नहीं भी आया है, इसका अर्थ है कि ये इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी है। तो इसमें नोट का भी यूज़ करेंगे। जैसे सबसे पहले क्यों का हो जाएगा वाई, उसके बाद आर लगेगा। वाई आर यू नॉट गोइंग टू हाउस, वाई आर यू नॉट गोइंग टू हाउस। नेक्स्ट है वे लोग कब आ रहे हैं, तो इसमें कब का जो है वो सबसे पहले हो जाएगा व्हेन आर दे कमिंग। नेक्स्ट एक और हम लोग देखते हैं वह क्या कर रहा है। इसमें क्या जो है सेंटेंस के बीच में आया है, इसका अर्थ है कि ये क्वेश्चन वर्ड है और इसका अंग्रेजी हम लोग को सबसे पहले लिखना होगा। तो व्हाट इज ही डूइंग। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स जो होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही होते हैं। इसके स्ट्रक्चर को हमेशा ध्यान में रखेंगे। इसका रूल है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, उसके बाद इज एम आर को रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर V4 आता है और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है और सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क का साइन देते हैं। तो इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ चुका होगा। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ और हम लोग पुनः नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टेंस के साथ। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियोज़ नोटिफिकेशन। थैंक यू, लव यू ऑल।